मैम उसने इस्तीफा नहीं देना। जी। वो ऐसे नहीं जाएगा। जो कहती है कि वो खुद चला जाएगा, उसने खुद नहीं जाना। उसको भेजा जाएगा, फिर ही वो जाएगा। ठीक है ना? वो अपनी मर्जी से अगर उसने जाना होता तो वो इतने प्रॉब्लम क्यों खड़े करता, अपने लिए भी और अवाम के लिए भी। अब आप खुद देख लें मैम, मेरी बात सुनिए, आपके और भी इतने ज्यादा यहाँ पे जराए हैं पाकिस्तान में। यकीन मानिए कि एक गरीब आदमी की जिंदगी जो है ना, वो इतनी मुश्किल कर दिया ना इस खान साहब ने कि आप सोच भी नहीं सकती। अब अगर आप ये कहें कि 3 साल पहले या 4 साल पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसने ऐसा कर दिया, या जरदारी की हुकूमत थी, उसने ऐसा कर दिया, ये कोई मानने वाली बात नहीं है। जब आपका कंट्रोल नहीं है किसी चीज पे, आपके वजीर आला का कंट्रोल नहीं है, आप एक डीसी और डीपीओ को बदलने में आपका कंट्रोल नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं कर सकते, तो फिर आप मुल्क को कैसे सुधारेंगे, मुझे ये बताइए। जी। आप कैसे महंगाई कम करेंगे? आपने 10 रुपए तेल कम कर दिया, आपने 5 रुपए बिजली सस्ती कर दी। इससे अवाम को चलो ठीक है रिलीफ मिला, लेकिन जो माफिया ने रातों रात जो आपने कहा था कि हम 10 रुपए तेल बढ़ाएंगे, 6 रुपए दिन के वक्त आपने ऐलान किया, तो मुझे ये बताएं फिर उस वक्त जो चीजें बढ़ी हैं, 4-4 5-5 सौ रुपए रेट जिस चीज का बढ़ा है, वो कम करके दिखाए ना आप। फिर तो अवाम भी आपका साथ देगी, अवाम भी आपको मान जाएगी कि वाकई खान साहब आप बिल्कुल काबिल आदमी हैं। वो चीजें तो आपसे कम नहीं हो रही। कोई आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, कोई ताजर आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या कम कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रही है खान साहब की, मुझे समझ नहीं आ रही। ये अल्लाह ही हाफिज है इसका बस। चले जी। हाँ जी जनाब जी। हेलो जी, जी जी आपने दो के तजिए सुन लिए, अब आप अपना तजिया दें जी। जी जी। आज ये है कि इस वक्त जो है चौधरी बरादरान जो है वो तकरीबन इररेलेवेंट हो चुके हैं अपोजिशन के लिए जी। तो इसीलिए अब इमरान खान साहब जो है या उनका जो टोला है वो अब ये अपना मंत्रा जो है वो फैला रहा है जी कि हमें तो जो है वो अमेरिका की वजह से निकाल रहा है क्योंकि हमने अमेरिका की मुखालफत की है। तो अब ये है कि मुझे क्यों निकाला से चलता हुआ, मुझे ना निकालो से चलता हुआ, अब अमेरिका ने निकाला का सफर जो है वो मुकम्मल होने को है। दूसरी बात ये है कि खान साहब को पहले एक सहूलत थी पेशावर से अपना फोन कॉल जाने की इरफान असम्बली को, वो सहूलत भी जो है वो आज खत्म हो गई है। आज जो है उनके इदारे ने बकायदा तौर पे जिनकी कॉल आया करती थी उनको मना कर दिया उसके ऊपर। तो दूसरी बात यह है कि पीटीआई की इसी सोच ने, अभी जो बात हो रही थी पहले प्रीवियस कॉलर कर रहे थे कि पीटीआई की इसी सोच ने मुल्की सियासत को बदनाम किया कि जब आप चौधरी बरादरान से या एमक्यूएम से मिले तो आप मुहिब वतन है, जब अपोजिशन मिले तो वो जो है वतन दुश्मन है, वो वतन दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। तो सियासत जो है उसमें जो वतन दुश्मनी के या गद्दारी के जो है फतवे जो है लगाने से सियासत जो है परवान नहीं करती है। फिर का बात यह है कि पेट्रोलियम का अपना रेफरेंस दिया जाता है कि खाकान अब्बासी ने क्या है। खाकान अब्बासी की पूरी स्टेटमेंट को जरा पहले थोड़ा सा जो है अपना तजिया कर लेना चाहिए जी। आज देखें जी, आज मैं अभी मगर शाहिद खान अब्बासी ने तो ये कहा कि हमारे पास मेंबर से भी ज्यादा मेंबर हैं, तो आप बताइए वो क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं वो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर इनके पास मेंबर हैं पूरे तो फिर क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तो मेंबर से भी ज्यादा मेंबर हैं, गिनती पूरी है हमारे पास, तो गिनती से भी ज्यादा बल्कि लोग जी। देखें हर पार्टी जो है यहाँ सियासी कुव्वत जो होती है वो अपने पत्ते अपने सीने से लगा के खींचती है जी। ये मकसद नहीं होता कि जिस पिच के ऊपर हुकूमत चाहे तो अपोजिशन उस पिच पे जाके खेले। अपोजिशन जो है उसने साइकोलॉजिकली भी जो है वो ये खाली सियासत जो है ये खाली नंबर की गेम नहीं होती, ये साइकोलॉजिकल वार भी होती है। इसमें अपोजिशन ने या पार्टियों ने अपने जो अरकान असेंबली होते हैं उनको भी मजबूत करना होता है और अपने जो कारकुन है उनमें भी हौसला बढ़ाना होता है जी। और साथ जो है हुकूमत को भी जो है डिसार्ट करना होता है। तो वो इसलिए वो उस फार्मूले के ऊपर चल रहे हैं। अब बात ये है कि आज तकरीबन चीज वो फाइनलाइज हो गई है, जो दो मुलाकात हुई है जी कि नवाज शरीफ नून लीग ने कहा जी कि हमारे पास जो है ये 18 बंदे हैं जी। पीपल्स पार्टी ने कहा हमारे पास 6 बंदे हैं, जेयू नायक है कि 2 बंदे हैं जी। तो ये फैसला हुआ है कि कल मेरा ख्याल में उनको ये आपस में शेयर करेंगे ताकि ये गलतफहमी सबको दूर कर दी जाए कि ये जो है इसमें डबल नंबर नहीं है। दूसरी बात ये है कि आज जो है डिफरेंट ऑप्शन के ऊपर भी गौर किया गया। देखें इस वक्त स्पीकर जो है हुक्मरान पार्टी का है, जरा सी अपना गलत इकदाम से वो उसका फायदा उठा के कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है अज़्म एतमाद की तारीख को। इसलिए आज पहले ये फैसला हुआ कि हमें जो है ये हुकूमत के तासर को खत्म करने के लिए कि हमारे पास नंबर नहीं है,
हमें जो पीटीआई के अरकान असेंबली आके हमसे मिले, हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। फिर बाद में लीगल ओपिनियन आया जी कि इस तरह जो है स्पीकर जो है वो उनके बारे में कोई ना कोई रूलिंग दे सकता है, इसलिए ये काम ना किया जाए। दूसरी कहा गया जी कि इनसे इस्तीफे दिलवा दिए जाए। उसमें भी ये है कि इस्तीफे स्पीकर असेंबली के पास जाने हैं, तो वो ये है कि अगर वो अप्रूव नहीं करता तो उस दिन वो काउंट होंगे उस दिन। तो इसलिए ये डिफरेंट ऑप्शन है। तो ये इसका ये मकसद नहीं है कि अपोजिशन के पास नंबर नहीं है, अपोजिशन के पास नंबर कंप्लीट है। वो तो नंबर से ज्यादा कह रहे हैं हमारे पास नंबर तो कंप्लीट। आप तो कंप्लीट की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारे पास नंबर से ज्यादा है। जी आप जी बिल्कुल गिराने के लिए जी 187 से 190 तक बयान किया जाता है जी। कुछ एंकर्स हैं डिफरेंट टीवी के, उन्होंने भी ये आज मैंने देखे हैं उनके ट्वीट, वो कहते हैं कि 180 से 190 के दरमियान उनके पास नंबर आ चुके हैं। तो आप ये देखें कि फैसलाबाद के सारे एमएनए जो हैं मसवाई फरूख हबीब के सारे जो है पीटीआई छोड़ के मुसंदी के साथ शामिल होने को तैयार हो गए हैं। तो उनके साथ चीजें भी फाइनलाइज भी हो चुकी हैं कि उनको कैसे अकोमोडेट। तो यानी कि आपका कहने का भी मकसद यही है कि बस 24 घंटे से भी कम टाइम रह गया इस हुकूमत के पास जाने में। नहीं 24 घंटे वाली वो तो देखें वो एक मुंह से अल्फाज निकले हुए होते हैं, इसका ये मकसद नहीं होता 24 घंटे। ये सियासत जो होती है ये कोई केमिस्ट्री नहीं है कि 2 आप लिक्विड डालेंगे तो कोई गैस बन जाएगी या कोई और चीज बन जाएगी। ये उन्होंने फजल रहमान का भी ये जो 48 घंटे का मीडिया पे कोट किया गया उसी में उन्होंने बाद में क्लैरिफाई। अब मीडिया में ये भी कोट किया जा रहा है ना कि 48 घंटे का टाइम दिया था फजल रहमान साहब ने, 48 घंटे से अब 24 घंटे रह गए। अब 24 घंटे में देखें और भी कम रह गए। रहमान साहब ने जब 48 घंटे का था तो साथ ही उनका सेकंड जुमले को अब कोट नहीं किया जा रहा, उनका 2-3 दिन भी लग सकते हैं। अच्छा तो इसलिए 1 सेकंड होल्ड करें सर जी, 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। मैं तो देखती हूँ दूसरा कलर कौन से। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? बड़े टाइम के बाद आपने कॉल की। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं जॉब की वजह से बिजी था, इसलिए बात नहीं हो पा रही थी जी। आज आपने टॉपिक जो उठाया है फजल रहमान साहब के। हाँ जरा मैं ना जो मेरे साथ कॉलर है इनका पूरा मैसेज ले लूं, साथ रह सकते हैं? अच्छा ठीक है, साथ रहिएगा, जाइएगा नहीं, मैं इनसे ले लूंगा। जी जनाब जी आप दे दें पूरा मैसेज, फिर मैं उनसे ले लेती हूँ बाद में। जी जी। दूसरी बात ये है कि काफ लीग जो है उसके बगैर भी जो है अदम एतमाद की तहरीक जो है कामयाब हो जाएगी जी। इसलिए काफ लीग ये जितना मीडिया के ऊपर काफ लीग किया जा रहा है, ये बेसिकली यानी कि आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद आएगा तो काफ लीग का सबसे कह रहे हैं सबसे बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, तो आप कह रहे हैं इनका कोई रोल नहीं है। आप बिल्कुल कोई रोल नहीं है, अपोजिशन में तो उनको काउंट ही नहीं कर रही है। अच्छा, ये अपोजिशन ने जो नंबर दिए हैं वो काफ लीग को छोड़ के दिए हैं। ये जितने मीडिया के ऊपर इसको बढ़ा चढ़ा के बनाया जा रहा है, और स्पेशली ये ARY और समा और ये इस टाइप के जो टीवी चैनल हैं, ये काफ लीग की अहमियत को बढ़ाने के लिए जो है ये उसका कह रहे हैं सबसे बड़ा रोल तो परवेज इलाही का रोल है सबसे बड़ा इस वक्त काफ लीग के अंदर। जो आए हैं उनको ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उनके बेटे के बारे में आपने देखा ना, अभी एक कॉलर ने भी आगे कहा है कि कल मुलाकात है, ये मुनीस इलाही से मुलाकात है जी। ये जरा अपना जो मीडिया के साथ भी मुरवत रखते हैं और वहाँ पे भी उनके लिए साफ कार्नर है, तो इसलिए वो अपना इमेज बिल्डिंग करते रहते हैं। आप ये देखें कि परवेज मुशर्रफ के बारे में ये कहते थे कि हम वो 10 बार भी वर्दी पहन के आएगा तो हम उसको इलेक्ट करेंगे, हम जो है पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन जब मुशर्रफ के ऊपर जब वक्त आया तो ये जो है एक दिन में ही खामोश हो गए थे। तो इसलिए चौधरी बरादरान जो है ये सिर्फ इक़्तिदार के पुजारी हैं। इनको बेसिकली 3-4 अजला हैं जहाँ पे इनको अपनी सीटें सिक्योर करना चाहते हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मर्जी की लग जाए, तो ये इनकी सारी कुल कायनात है इनकी सियासत की। तो अब जो है ये चूंकि ऑडियो उनकी लीक हो चुकी है मुनीस सलाई की, तो कल मुलाकात फिर है ना, वो कह रहे हैं सुबह मुलाकात है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, तो फिर इसके बाद पता चलेगा जी। ये जो अपना भाई कह रहे थे मुलाकात होनी है, इनके पास जरा लेट इंफॉर्मेशन है, ये मुलाकात हो चुकी हुई है जी वज़ीर-ए-आज़म साहब की और मुनीस सलाई की मुलाकात तो हो चुकी है। ये बताएंगे इनको 2 घंटे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिठाया था, तो इमरान खान को उन्होंने कितने घंटे बिठाया? कोई अंदर खाने की बात पता है आपको? ये क्या फौरन ही बुला लिया इनको? किनको? ये इनके साहबजादे जी अंदर खाने को तो इस वक्त उन्होंने मेरा ख्याल में नहीं, इमरान खान को जब इमरान खान इनसे मिलने के लिए गए, जब इमरान खान के पास ये आए थे मिलने के लिए, तो इन्होंने 2 घंटे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाहर बिठा के रखा इनको, और इसके बाद अब इमरान खान जा रहे हैं ना इनसे मिलने के लिए, बार बार इनसे मुलाकातें कर रहे हैं, तो बात सवाल ये बताता है, ये बताएं गड़बड़ आप कर रही हैं
ये जो मोनस सलाई को जो इमरान खान ने 2 घंटे बिठाया था जी, ये अब नहीं बिठाया था, ये नहीं अब नहीं बिठाया था। मैं तो पुरानी बात कर रही हूँ, बहुत पुरानी, अभी की बात नहीं कर रही हूँ। तो मैं अब कह रही हूँ कि अब इमरान खान को जरूरत पड़ी ना इन लोगों की, तो इमरान खान जा रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान जा रहे हैं, तो अब वो क्या इनके साथ। आपने मेरी बात नहीं सुनी है जी, ये मुलाकात जो होनी थी ये हो चुकी हुई है। अच्छा अच्छा आज अच्छा, सुबह ये मुलाकात हो चुकी हुई है। ठीक। जी, तो आपको पता है कि जो मुलाकात हुई है उसका क्या बात हुई, क्या वो हुआ, निकला रिजल्ट? मोनस सलाई ने तो यही कहा जी कि हम वो अपने वादे पूरे करने वाले हैं, ये और वो तो आपको पता है, उसने पहले भी बोला था अपनी स्पीच के अंदर, जो शुरू में जब शोर हुआ था तो उसने कहा था हम तो रियासत के साथ हैं, हम तो आपके साथ हैं। उसके बाद जब अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब से बात हुई तो तब उसने कहा कि जैसा होगा, उसके जो था क्या कहते हैं बशीर चीमा साहब, जब वो आए तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हम जो है ना हक के साथ हैं और जो जैसा होगा फैसला उस वक्त फैसला किया जाएगा, मुशावरत की जाएगी। और शहबाज शरीफ 14 साल बाद उनको उनकी बात जाना मुलाकात करनी पड़ी, 14 साल बाद वो गए उनसे मिलने के लिए। तो ये सारी चीजें तो उनकी पुरानी ये सारी कहानी चल रही है, पर जो अब स्टोरी हाईलाइट हो रही है, जो आपने भी कल एक बात आके यहाँ पे मेंशन की थी कि अब जो है ना नवाज शरीफ ने साफ कह दिया इनको, परवेज इलाही साहब को साफ तरीके से जवाब दे दिया, और अब आप कह रहे हैं कि अपोजिशन को अब इनकी जरूरत ही नहीं है काफ लीग की। जी हाँ, जी बिल्कुल। मगर अभी जो पूरे मीडिया में तो इतना शोर मच रहा है काफ लीग का। जी, आपको जरा मैं शरीफ फैमिली के साथ इनके तल्लुकात की अपना सूरत, हाँ थोड़ा सा सूरत हाल बयान करें। जी, ये चौधरी बरादरान जो है ये शहबाज शरीफ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन यही चौधरी बरादरान जो है नवाज शरीफ के लिए बड़ा रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छा, तो जी, तो इसलिए ये जो अपना शहबाज शरीफ साहब गए थे, इसके बारे में भी कहा गया जी कि वो 14 साल बाद आए हैं, ये आए हैं जी। तो ये भी सियासी तौर पर ठीक है, हो सकता है कि वो 14 साल बाद की हों, लेकिन ये बात अदरवाइज ये सही नहीं है। जब शुजात की ख्याल में वालदा को तो 3-4 साल पहले तो ये ताजियत के लिए वहां गए थे। तो इसका ये मकसद नहीं है कि वो ये लोग जो पॉलिटिकल बड़े लीडर होते हैं ये अपना कता तल्लुक नहीं करते हैं, तो जो सोशल कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको अपनी जगह बरकरार रखते हैं। तो इसलिए अब चूंकि नवाज शरीफ जो इनके लिए साफ कारण रखते थे, तो अब नवाज शरीफ ने जब इनको कह दिया कि नहीं इनके ऊपर अपना एतमाद नहीं करना है, तो ये चैप्टर तकरीबन नवाज मुस्लिम लीग के लिए जो है ये अब क्लोज हो चुका होगा। अब जो है अदम एतमाद काफ लीग के बगैर भी जो है कामयाब हो सकती है। जी चले, मैं दूसरे कॉलर की तरफ जाती हूँ, फिर आपके पास वापस आती हूँ। जी जी, हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी 2-3 बातें करनी थी। एक तो बात ये जो अभी साहब डिस्कशन कर रहे थे तो वो बता रहे थे अभी शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान के हवाले से बात कर रहे थे, तो थोड़ी सी मालूमात या याददाश्त में इजाफा कर दूं कि जब परवेज मुशर्रफ साहब से डील करके नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे और बतौर गारंटर के हमजा शहबाज को यहाँ रोक लिया गया था पाकिस्तान में, तो चौधरी बरादरान ने ही हमजा का ख्याल रखा था पाकिस्तान में उस दौरान में जब तक वो फैमिली बाहर रही है। एक बात। दूसरी चीज ये कि अब यानी कि वो आप कह रहे हैं कि उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ये कहना चाहते हैं। उन्होंने हमजा शहबाज को पूरा ख्याल रखा था उस दौरान में, जिस दौरान में मुशर्रफ की हुकूमत थी, और हमजा शहबाज को बतौर जमानत यहाँ रोक लिया गया था। जी अच्छा, दूसरी चीज ये कि मोनिस इलाही जिनका जिक्र ये कर रहे हैं कि उनको बिठाया, मोनिस इलाही ने वज़ीर आज़म जी 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 यकीन दहानी कराई उनको, और मोनिस इलाही ने कहा जी हम आपके साथ खड़े, उनको यकीन दिलाया, और ये भी कहा उन्होंने, पता ये भी कहा कि घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। जैसे वज़ीर आज़म कहते हैं घबराना नहीं। याददाश्त थोड़ी काम कर रही है, तो ये वही मोनिस इलाही हैं जिनको वजारत देने को इमरान खान तैयार नहीं थे किसी सूरत। ये तो मैंने बात शुरू में मेंशन की ना कि वो वज़ीर बनाना चाहते थे परवेज इलाही अपने बेटे को, साहबजादे को, तो वज़ीर आज़म तैयार नहीं थे। मगर अब आप देखें वज़ारत देने के लिए अब वज़ीर आज़म तैयार है, उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए भी तैयार है। नहीं, वो तो अपनी गर्ज को हटाने को तैयार है, अपनी गर्ज को हटाने को तैयार, क्योंकि उन्हें जब तक वो एक बहुत बड़ी ऑफर को वो जब तक नहीं देंगे तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। दूसरी चीज ये, मगर अभी जो एक कॉलर ने बात की, जो आप कह रहे हैं इनको बड़ी सपोर्ट नहीं मिलेगी, अभी कॉलर ने कहा कि इनकी जरूरत नहीं है, काफ लीग की जरूरत नहीं है अपोजिशन को, इनको हटाने के लिए उनके पास मेंबर्स पूरे हैं। अब सिंपल सा सिनेरियो समझ ले, काफ लीग के पास टोटल कितनी सीटें हैं? 7 सीटें। जी। एमके के पास कितनी सीटें हैं?
एमक्यूएम के पास कराची से कहना है आपके, सिंध से? नहीं, टोटल एमक्यूएम के पास सीटें कौमी असेंबली में कितनी है? 7 है जी, इतनी सीटें हैं, ठीक है ना। अच्छा, बात ये है कि जब तक ये दोनों पार्टी जो है ना, ये वैसे ही वो तो वैसे ही कह चुके कि हम रियासत के साथ खड़े हुए, तो खड़े हुए, वो खड़े रहेंगे, वो हमेशा रियासत के साथ ही खड़े रहेंगे जी। काफ लीग को मतलब इसीलिए रखा गया है सिक्योर कि वो रियासत के साथ खड़े रहते हैं। तो वही बात रिपीट होगी। एक चीज जिसको हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं उर्दू जबान में, उसे कहते हैं अगर। जी। तो अगर तो मामला टेलीफोन कॉल से सिमटना है तो ये तहरीक अहमद तो निपट जाएगी 15 मिनट में। अगर टेलीफोन कॉल से मामला नहीं हुआ तो मुकाबला सख्त होगा, क्योंकि आप यकीन से नहीं कह सकते, क्योंकि जो लोग जिनके बारे में ये लोग यकीन से कह रहे हैं कि हमें काफिले की जरूरत नहीं है, हमारे पास हुकूमत की वज़रा और उनके जो मेंबरान है वो राब्ते कर रहे हैं, जी, तो भाई वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो मेंबर्स पूरे हैं, बल्कि उससे ज्यादा भी हैं। शाहिद खान अब्बासी का कहना है। जी, वो काउंट कर रहे हैं हुकूमती अरकान को। हुकूमती अरकान में से अगर कोई आदमी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वोट करता है तो मगर एक जगह एक बात सुने, एक जगह ये भी बयान आ रहा था शायद उनका शाह महमूद कुरैशी का, कि उन्होंने उनसे पूछा गया, एंकर ने पूछा कि भाई आप ही के लोग जो हैं, पीटीआई के लोग जो हैं अपोजिशन के साथ जुड़ रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं मुस्लिम नून लीग से, तो उन्होंने कहा कि ये सियासत है, वो हमें पता है कि कौन लोग हैं और जो बात कर रहे हैं उनसे हम ही कह रहे हैं कि उनके साथ जुड़े, आप जाके जाएं। तो अब आप इसमें क्या कहेंगे, रोशनी डालेंगे कि क्या पॉलिटिक्स, क्या सियासत चल रही है, जो शाह महमूद कुरैशी ने ऑल टीवी शो में यहाँ के बात की है, एक शो में? देखिए, ये सियासी बयान आते हैं जी। अभी जिस तरह अपोजिशन बहुत खुश हो रही है, अपोजिशन आप कह रहे हैं कि सियासी बयान आते हैं, अभी अपोजिशन बहुत खुश हो रही है कि हमारे पास मेंबर्स पूरे हैं, हमारे पास अराकीन पूरे हो गए, इन्हीं के लोग, पीटीआई के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, वो तो पूरा दावा कर रहे हैं बहुत बड़ा सा, और कह रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, उन्हीं अरकान को 2 फोन कॉल आ जाएंगी, वो चले जाएंगे वोट डालने के लिए, या छुट्टी कर लेंगे उस दिन, या बीमार हो जाएंगे, आने खत्म। राइट, बात ये नहीं है। बात ये है कि आप जो वो बयान दे रहे हैं ना कि हमारे पास नंबर ज्यादा है, जरूरत से भी ज्यादा है, ये टोटल सियासी बयान है, जो कि रियलिटी है ना, जो स्कोर बोर्ड। तो आप ये कह रहे हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं वो भी सियासी बयान है, आप सभी को सियासी बयान कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा सर। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम। इतने टाइम के बाद आप आए, पर कहाँ गायब थे? पाकिस्तान से तो आप आ गए थे, जब आए थे तो उस दिन फोन किया था कि मैं डेली फोन करूंगा, तो फिर कहाँ गायब हो गए थे? जी, बस सिस्टर, बस बिजी था। अच्छा, वो भी भाई जो लास्ट कॉलर थे आपके, वो अगर मगर पे जो बात कर रहे थे, ये अगर मगर का टाइम नहीं है जी, ये वही मैं उनको चाह रही थी कि फाइनल पूछूं, मगर वो अगर मगर पे उलझा रहे थे। जी, क्योंकि अगर कॉल आ गई, अगर कॉल नहीं आई, वो अगर मगर की बात नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉन्फिडेंस में है। तो आपको बॉडी लैंग्वेज दोनों पार्टियों की साफ नजर आ रही है, ऑपोजिशन की भी और हुकूमत की भी जी, क्योंकि इसमें ये सिस्टर के अगर काफ लीग साथ दे या ना दे, 24 से 25 अरकान जो है ना इनके अपने, ये उनसे राब्ते में है, जिसपे उनसे 9 या 10 आदमियों का नेक्स्ट टाइम टिकट देने पे भी बात हो चुकी, हाँ कर दिए। जी जी, उन्होंने हाँ कर दी है। जी, तो ये ऐसे टाइमिंग ही ये आप देख लीजिएगा कि मैंने आपको अगर याद हो 2-2.5 महीने पहले मैंने आपसे कहा था अप्रैल तक इनकी हुकूमत है, अप्रैल तक में इनकी हुकूमत चली जाएगी, और उम्मीद इंशाल्लाह यही लग रही है कि इनका हफ्ते 10 दिन में काम होने वाला है। अच्छा, आपको ये जो फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं और जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, तो उस पे आप यकीनन आप उसको ही आगे लेके जा रहे हैं कि ये हकीकत है? अब वो नहीं है कि हुकूमत को प्रेशर में लाना है और ये करना है, क्योंकि हुकूमत को प्रेशर में लाने का फायदा नहीं है, क्योंकि 1 साल तो वैसे ही रह गया इलेक्शन होने में, सही है ना। हुकूमत को किस बात पे प्रेशर में लाएंगे कि नेक्स्ट टाइम इनकी हुकूमत आनी नहीं है। और आप देखेंगे जो बिलावल जो काफिला लेके जा रहे हैं और ये पीटीआई वाले जो काफिला लेके जा रहे हैं, उन दोनों काफिलों में जमीन आसमान का फर्क है। अवाम किसके साथ है आपको साफ नजर आ रहा है। जी, तो कहने का मेरा ये मतलब, और आप ये देखिए शेख रशीद साहब ने ये भी कहा कि है ना बिलावल भुट्टो के जो लेके जा रहे हैं अवाम मार्च कर रहे हैं, तो उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, यानी कि उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको कोई ऐसा ना हो, इसलिए कि आपको पता है ना कि हंगामा भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उनका बड़ा वादा किया उन्होंने शेख रशीद साहब ने, उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उनको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। जी, राना सनाउल्लाह का बड़ा कॉन्फिडेंस बयान था कि उन्होंने सारी रिपोर्ट नवाज शरीफ को भेज दी है कि कौन कौन अरकान इनके पीटीआई के इनके साथ शामिल होने को राजी हैं। अच्छा, और ये तरीके एतमाद इंशाल्लाह आएगी।
यानी कि बस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आप कह रहे हैं कि हुकूमत जाने ही वाली, जो फजलुर रहमान साहब जाने, यानी कि वो जो परवेज लाई कह रहे हैं कि हंडिया चढ़ चुकी है, तो हांडी चढ़ चुकी है, यानी कि आपका कहने का मकसद ये है। देखिए सिस्टर, वही देखिए ना, आप एक और बात से अंदाजा लगाएं, IMF से इनका जो मुआहिदा था, अब देखिए ना, इन्होंने कीमतें नीचे गिराई हैं, 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए पे, बिजली पे, सही है ना। तो IMF अभी खामोश बैठी हुई है, जबकि इनका मुआहिदा है। तो IMF तक के पास ये रिपोर्ट, यानी मेरा जो इतना गैस है कि वो पहुंच चुकी है कि ये हुकूमत अब जाने वाली है, और उसके बाद जो भी आएगा उससे बात होगी, जो भी होगी। यानी कि आपका अपना ये आप कह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि ये चीज है, पर आप ये देख रहे हैं कि अगर दूसरा वज़ीर-ए-आज़म किसको देख रहे हैं आप इस वक्त मुल्क का, अगर ये जाता है इनके नून लीग से ही आएगा, जो भी आएगा। अच्छा, ये तो बात, इसमें तो ये नहीं है कि इनका पीपल्स पार्टी का होगा। पंजाब में वही है कि जो पंजाब से जीतेगा वज़ीर-ए-आज़म तो वहीं से आना है। तो वो वही बात है कि नून लीग जो है वो बहुत स्ट्रांग है पंजाब में। अच्छा, चले एक कॉलर की तरफ जारी, जरा उनके से भी राय ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी हो गई पाकिस्तान में जी, और लगता ही है कि कुछ ना कुछ इसमें से निकलना जरूर है। अब जहाँ तक बात हो रही है कि काफ लीग की, जी भाई, काफ लीग को एक ऑफर दी थी जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने, दोनों ने ऑफर दी थी, ठीक है जी। उनको पता था कि कुछ होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने इस मौके को गनीमत जान के उन्होंने बड़ी डिमांड रख दी शायद। अब मैंने कहा पहले भी कि ये इनके पंजाब असेंबली में सिर्फ 7 सीटें हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि मुस्लिम लीग नवाज जो है इनको पंजाब के वजीर आला इनको सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। तो कुछ और नेगोशिएशन पे अगर ये मान जाते तो मान जाते। अब ये देखे, सब लोग काफ लीग की बात कर रहे हैं जी। अपोजिशन के पास सबसे आसान जो हदफ है, जो सबसे आसान है, वो MQM के साथ जो है वो सेटिंग करने का है। देखिए MQM जो है उसकी 16 सीटें इस वक्त PTI की हैं कराची से जी, जो कि दिलवाई गई हैं। उसमें से PTI मुश्किल से अगर इलेक्शन में जाए तो मुश्किल से 2 या 4 सीटें शायद जीत जाए, शायद। वो आपने तो 3 सीटें लिखवाई है मेरे पास। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, 3 से ज्यादा नहीं। हाँ। तो अगर और पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, और आप देखेंगे MQM ने अपना सेनेटर उनके हक में विड्रॉ करा लिया, यानी उम्मीदवारी नहीं खड़ा करा, तो कहीं ना कहीं तो उनके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि पंजाब जो गवर्नमेंट फेडरल में अगर जो भी बनती है जी, और सिंध में तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी, अगर ये दोनों मिलके MQM को स्पेस दे दें कि भाई ठीक है, जो सीटें एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड आपसे से बात करूँ, एक कॉलर को देखना चाहिए कौन है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अब्दुल समद रिजवान बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए। देखें जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और लोग बड़ी अच्छी जो है ना बातें कर रहे हैं। मैं भी इसमें राय देना चाहता हूँ, तो दीजिए। देखिए मेरा ये ख्याल है, वैसे तो देखें जी, जो है ना पंजाबी में एक लफ्ज होता है मत्थियों दुखना, कि बिल्कुल आंखों को बुरा लगना, भाना ना। तो इमरान साहब मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और मैं जो है बिल्कुल चाहता हूं कि उनकी हुकूमत ना रहे। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये ख्याल है कि उनकी हुकूमत बिल्कुल रहनी चाहिए, इसलिए कि पीछे 1 साल रह गया है। अगर इस वक्त उनकी हुकूमत चली गई जी, तो आप एक मिनट है, अगर उनकी हुकूमत चली गई तो वो बन जाएंगे सियासी शहीद। और दूसरा, ये जो लोग उसको वोट दे के लाए हैं, जो वोट दे के लाए हैं और जो बंदूक के जोर पे लाए हैं, उन सब को अकल नहीं आएगी। तो अगर ये इसी तरह ये चलते रहे, 1.5 साल इनका और चलता रहे, वोट देने वालों को भी अकल आ जाए और वो बंदूकों वालों को भी अकल आ जाए, तो अगर ये इनका ये कामयाब हो भी जाता है, जो कि फौज की मर्जी के बगैर नहीं होगा कामयाब, तो उस सूरत में आने वाले जो भी लोग होंगे वो हुकूमत में आएंगे, उनके मुंह पे भी सिर्फ काले की मली जाएगी। यानी कि आप जी बोले। नहीं, पूछिए। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो अभी अदम एतमाद की तहरीक आ रही है 1-2 दिन में, ये जो फजलुर रहमान साहब जो कह रहे हैं कि 24 घंटे चले, वो तो उन्होंने कहा एक सियासी बयान है ये, और बिलावल भुट्टो का भी कहना है कि हम जब इस्लामाबाद पहुंचे 5 दिन के उस पे अवाम मार्च को लेकर इस्लामाबाद जब हमारा काफिला पहुंचे, तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए इस्तीफा दे दें। तो इतना शोर मच रहा है पाकिस्तान के अंदर, और आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नहीं जाना चाहिए, 1.5 साल
रह गया, अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, जिस पे आए वो 5 साल के लिए। तो आपका कहने का मकसद ये है कि अभी जो मुल्क की जो कंडीशन चल रही है, तो उसमें आप क्या देखते हैं, क्या रोशनी डालेंगे इस सिलसिले में कि अदम एतमाद लाने में कामयाब होगी अपोजिशन, या नहीं सिर्फ यही वादे और दावे होते रहेंगे? देखिए जी, अदम एतमाद लाने में अपोजिशन बिल्कुल कामयाब नहीं होगी, फौज कामयाब होगी। अगर फौज चाहेगी तो अदम एतमाद ले आएगी, अगर फौज चाहेगी तो ये अपोजिशन के अब्बा जी भी नहीं ला सकते अदम एतमाद। तो आपको क्या लगता है वो जो शोर मचा रही है, इतनी पूरी एतमाद है, वो पूरी उम्मीद है अपोजिशन, तो यकीनन एस्टैब्लिशमेंट जो आप कह रहे हैं फौज, तो फौज से भी शायद हो सकता है कोई बात हो गई हो जो अपोजिशन इतना जाके मीडिया पे आके शोर मचा रही है कि बस आज जाए और कल जाए? जी देखें जी, मेरा ये ख्याल है कि पता नहीं फौज का उनको इशारा आशीर्वाद है या नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि अब इमरान खान जाए ना जाए, 1.5 साल बाद जब इलेक्शन हो, अगला इलेक्शन का टाइम आना है, तो अपोजिशन ने अवाम को मुंह तो दिखाना है ना। तो अब जब इतना वो शोर मचाएंगे तो 1.5 साल बाद अवाम को कहेंगे देखो जी हमने तो पूरी कोशिश की थी। तो अब ये अदम एतमाद हो या ना हो, ये अदम एतमाद ना हो अगर कामयाब, तो अपोजिशन को ज्यादा फायदा है, क्योंकि 1.5 साल बाद उनकी पोजीशन स्ट्रांग होगी। अगर एतमाद कामयाब हो गया, अदम एतमाद, तो ये 1.5 साल बाद अपोजिशन को भी जूतियां पड़ रही होंगी। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन खुद चाह रही है कि क्या कहते हैं, अभी इमरान खान का साथ देना चाह रही है, नहीं चाहिए अदम एतमाद लेकर आया। इमरान खान का साथ नहीं वो देना चाह रही है, वो सिर्फ अपना साथ देना चाह रही है। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि अदम एतमाद जो अब अपोजिशन अभी चाहेगी नहीं, जब वो चाहेगी, अपोजिशन नहीं मेरे मतलब एस्टैब्लिशमेंट जब चाहेगी तो तब आएगा अदम एतमाद, अदरवाइज नहीं आ सकता। आपका कहने का मकसद ये, जब फौज चाहेगी तब आएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं साफ लफ्जों में? जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना, एक होता है ना, कहते हैं इंशाअल्लाह जी। तो यहाँ पे इंशाए फौज चलता है, अगर फौज की मर्जी होगी तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, ऊपर अल्लाह नीचे फौज। अच्छा चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं कॉलर की तरफ जाना चाह रही हूँ, बहुत शुक्रिया। आप कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं? जी सॉरी, मैंने कहा कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ और तजज़िया देना चाह रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, या आपको अभी बाद में करेंगे कॉल? नहीं जी, आप बाकी कॉलर से बात करें, मैं हो सकता है फिर मैं देखूं, अगर मुझे लगी बात तो मैं करूंगा फोन। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप नए कॉलर थे जी, बहुत शुक्रिया जी, कॉल करते रहा करें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब जी, वो नए कॉलर थे, मैंने कहा ले लूं, पता नहीं फिर उनको होल्ड पे डालूं तो फिर उनको आए ना आए, होल्ड पे जाना। जी, मैं हमेशा खुश होता हूँ कि जब नए कॉलर आते हैं तो उनसे समझने का, सोचने का। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो बात हो रही है काफ लीग की, हो सकता है आपको ये काफ लीग की जगह सरप्राइज जो है एमक्यूएम की शक्ल में मिल जाए। उसकी वजह यह है कि दोनों पार्टी, जो दोनों या तीनों बड़ी पार्टियां हैं, उनके लिए ये आसान है कि वो एमक्यूएम को स्पेस दें कराची में, क्योंकि देखें वो सीटें ना पीपल्स पार्टी की है, ना नून लीग की है, ना जेयूआई की है, ठीक है। तो वहां पे जो 16 सीटें इस वक्त है पीटीआई के पास, उस पे बहुत आसानी से बातचीत हो सकती है एमक्यूएम के साथ, कि उसमें जो है उसमें वो एडजस्ट कर दिया जाए या उनको स्पेस दिया जाए, तो एमक्यूएम आपकी झोली में आ जाएगी सीधे, और एमक्यूएम कल लिख के दे सकती है। मैं सुन भी रहा था कि अगर कोई भी जो इत्तेहादी पार्टी है वो लिख के दे दे कि हमने हुकूमत से अपनी हमायत जो है विड्रॉ कर ली, तो गवर्नमेंट तो खुद ब खुद गिर जाएगी। तो मुझे जो लगता है जो कल परसों में अगर कोई सरप्राइज मिलने वाला है तो वो यही इसी सूरत में आपको मिल सकता है। ये मेरी ब्रेकिंग न्यूज है। अच्छा, हो सकता है ये, बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे आसान हदफ जो है वो यही है। ये देखिए वहाँ पे 16 सीटें इस वक्त पीटीआई की हैं कराची से या सूबा सिंध में, और उसमें जो कराची की सीटें आती है जिसमें ना पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना नून लीग को प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना मौलाना फजल रहमान को। जबकि पंजाब में काफ लीग से जब आप डील करने जाते हैं तो नून लीग को प्रॉब्लम है, या जनूबी पंजाब में जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम है, या सिंध में जाते हैं तो पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ कराची की सीटें पे किसी बड़ी पार्टी को चूंकि स्टेक नहीं है वहां पे, तो उनको इतना प्रॉब्लम होगा नहीं। उनको जरा सी स्पेस एमक्यूएम को देनी है, एमक्यूएम आपके पास आगे बैठ जाएगी। इन सब बातों के अलावा बात यह है कि अब आपको ये भी पता है कि एमक्यूएम ये काफ लीग जो है वो पार्टी कहाँ की है, वो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है, बाप पार्टी या जीडीए। तो अगर तो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहती है, जो कि मुझे लगता है कि उनको रहना पड़ेगा, इसलिए कि उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है। अगर तो वो न्यूट्रल रहती है तो ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अभी ये जो डिले हो रहे हैं, कुछ हुकूमत के पास तो नंबर हो या नहीं हो, अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं।
अब वो जा रहे होंगे लीगल मैटर्स में। लीगलिटी क्या बनती है कि जब फ्लोर क्रॉसिंग होगी तो किस तरह से उसको हैंडल करना है। हो सकता है कि ये इमरान खान को कह रहे हो कि अदम एतमाद इनके खिलाफ लाई जाए, हो सकता है ये स्पीकर के खिलाफ पहले ले आए। नहीं, मगर पहले तो यही हो रही थी बात, मगर अब तो डायरेक्ट इमरान खान के खिलाफ ही लेकर आ रहे हैं लोग पहले। देखिए, हिकमत अमली अपोजिशन ने बनानी है और सारे पत्ते कोई भी नहीं शो करता है अपने आखिर वक्त तक, ठीक है ना, क्योंकि स्पीकर का क्रिटिकल पोजीशन है इस वक्त। स्पीकर कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा क्यों ना करें कि पहले स्पीकर देखे, क्योंकि अगर कहीं पे अभाम भी है, एक तो ये केस कि अगर एमक्यूएम या काफ लीग विड्रॉ कर लिया अपनी हिमायत तो गवर्नमेंट वैसे ही गिर जाएगी, ठीक है। अगर ये नहीं बनता है तो अगर और नंबर में कुछ ऊपर नीचे होता है तो अपोजिशन कोशिश ये करेगी कि पहले स्पीकर को टारगेट करे, कि अगर उनको सुबकी भी महसूस हो तो इतनी ना हो, क्योंकि अगर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई और वो नाकाम हो जाती है तो फिर आपने इसका मतलब है कि पीटीआई को अगले 5 साल भी दे दिया आपने। इस वक्त पीटीआई की अवामी हिमायत बिल्कुल जीरो पे है, और इन्होंने और एक बेवकूफी करी मेरे हिसाब से, ये ज्यादा बेहतर, इन्होंने अगर तहरीक जो निकालनी थी या जो भी कराना थी, शाह महमूद कुरैशी जो उधर गए हैं सिंध में, आप सिंध में देखे लोग ही नहीं है उनके पास, वो पूरे दिन बैठे हुए 4-5-6 हजार बस। ये वहां पे जाते जहाँ इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। ये अगर इनको अपनी अवामी हिमायत दिखानी थी तो 2-4 चलते ये खैबर पख्तूनख्वा में कर लेते, 2-4 जो है जनूबी पंजाब में या जहाँ पंजाब में जहाँ पे इनकी पावर थी वहां पे लाके दिखाते कि लोग अभी भी इनके साथ हैं। जी। अब जो जलसा हमने देखा शाह महमूद कुरैशी, अगर मैं पीटीआई का हिमायती हूँ तो मेरा मोरल तो ऑल भी डाउन हो जाएगा कि जलसे में लोग ही नहीं है, जबकि इसके मुकाबले में बिलावल भुट्टो के जलसे में उससे कई गुना ज्यादा लोग हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें भी बड़ा फैक्टर होती है यहाँ पे। लगता है यहाँ इन जलसों से लगता है कि पीटीआई ने अभी अवामी मकबूलियत के सबसे निचले ग्राफ पे है, तो डिमोरलाइज होता है उनका वोटर भी, उनका वर्कर भी, और जो असेंबली के मेंबर हैं। देखें, ये जो असेंबली के मेंबर हैं क्योंकि इधर से उधर पर तोड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अगर ये तो पहली दफा होने जा रहा हो तो हम कहेंगे जी पहले ये इससे पहले भी बहुत दफा हो चुका है। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं और बड़ी पार्टियों को ये इनको खपाने में कोई इतनी बड़ी मुश्किल भी नहीं होगी। अगर नून लीग को फैसलाबाद में इन लोगों को खपाना है तो नून लीग के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी इनको खपाना, क्योंकि उनके पास सूबाई की भी गवर्नमेंट है और फेडरल में भी वो ठीक ठाक सीटें लेते हैं, तो उनको ये लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं नून लीग वाले। पीपल्स पार्टी को मुश्किल इसलिए होती है कि उसके पास सिर्फ सिंध है, तो वो सेनेटर के या वफाकी वजीर या मुशीर के हद तक इनको एडजस्ट कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने लोगों को हटा के इनको सीटें दें। तो बात ये है कि सबसे आसान है वो ये है एमक्यूएम के ऊपर काम किया जाए और उनको वहां से तोड़ा जाए और एकदम बहुत आसानी से कामयाबी हो जाएगी। देखिए, इतना जो शोर मच चुका है जी, अब इस पे ना अपोजिशन पीछे जा सकती है और ना गवर्नमेंट, ठीक है। दोनों के पास अब कोई रास्ता है नहीं पीछे जाने के लिए जी। ये आपने बहुत पॉइंट की बात की कि कहीं ना कहीं इसको आना है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि हांडी चल चुकी है, अब कुछ ना कुछ तो पक रहा है इसके अंदर का, फटेगी वो तो यकीनन फटेगी हांडी, तो कुछ ना कुछ तो है जो इतना शोर मच रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ ऐसी सियासती के बयानात हैं, सियासी बयानात हैं और सियासतदान ऐसे खेल खेल रहे हैं जी। इसमें कुछ ना कुछ हकीकत तो है, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ तो चल रहा है जी। और अपोजिशन की जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसे एक ने आगे कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है कि उनके पास नंबर पूरे हैं जी। बात ये है कि अब सब लोग जो डरते हैं पाकिस्तान की सियासत में, मुझ समेत, वो डरते हैं एस्टैब्लिशमेंट के रोल से, जो फोन कॉल आ जाती है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को इतना गंदा कर दिया इस गवर्नमेंट ने कि अब वो भी समझते हैं कि अगर उन्होंने इसमें मुदाखलत करी तो वो भी अताब का शिकार हो सकते हैं। अताब का इस लिहाज से कि अवामी रद्द अमल उनके खिलाफ मजीद ज्यादा आएगा, जो कि इस बात के मुतमिल नहीं हो सकते इस वक्त। तो उनको भी अपना जो देखे इमेज बिल्डिंग जो होती है ना, वो इस वक्त बहुत क्रिटिकल है। जो जितना उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है इस गवर्नमेंट में जी, एस्टैब्लिशमेंट पे, मुझे जो लगता है कि उनके पास भी ये बहुत काम की बात मैं कर रहा हूँ इस वक्त, कि उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है, दिस इज द टाइम फॉर देम, कि वो अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा के कहें कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और हम इस वक्त न्यूट्रल हैं। तो उनका इमेज बिल्डिंग जो है इस वक्त बहुत आसानी से हो सकता है।
आप सिर्फ ये आगे कहें कि हम इस मामले में बिल्कुल न्यूट्रल हैं। अपोजिशन अगर गेम लाना चाहती है अदम एतमाद तो उसका हक है, गवर्नमेंट को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये 2 या 4 दरमियान मुकाबला है, इसको होने दे और इससे उनका इमेज बेहतरीन जाएगा पूरे पाकिस्तान में। तो इनके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, जिसको मुझे लगता है कि उनको चाहिए कि इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं और अपनी इमेज बिल्डिंग करें, जो कि बहुत बुरी तरीके से तबाह हुई है लास्ट 3.5 years में। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी हेलो जी 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 मैंने बात कर रहा था, मेरी बात के बाद जितने भी कॉलर आए तो मेरे फौरन बाद जब कॉलर आए तो उन्होंने कहा ये साहब जो पिछले कॉलर थे अगर मगर से काम ले रहे हैं तो अगर मगर में फंसे हैं जी, अगर मगर में फंसे थे आप जी। उसके बाद जितने भी लोग आए सबने अगर मगर की बात की, अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, अगर ये हो गया तो हो जाएगा। मगर आपने वो अगर पे बहुत जोर दिया था कि अगर उन्होंने ये कहा बयान किया जी। लास्ट कॉलर थे, इनकी बात से मैं 200% एग्री करूंगा। जो बात ये कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट का रोल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो कह रहे हैं मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस गवर्नमेंट ने इतना खराब कर दिया है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट शायद कुछ ऐसी चीज ना करे, कोई फोन कॉल ना करे, कुछ ना करे। एस्टेब्लिशमेंट इन चीजों को आजाद और खुला कभी नहीं छोड़ेंगी, बात लिख लें मेरी आप। किसी भी सूरत में, चाहे वो इस साइड पे जाएं या उस साइड पे जाएं, उनका रोल रहेगा।